बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि करने कर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। यह कर्म प्रधान है, यह जो संसार है कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए शुद्धचित्त आत्मा से सुकार्य करेंगे, उपकार करेंगे तो उसी के अनुरूप फल मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। और कुकर्म करेंगे, दूषित भाव से करेंगे, उसका फल कुफल मिलेगा। इसलिए कहता है संत वाणी में यह भी कहा है, कर से कर्म करहीं विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। अर्थात कर से भाई कर्म करो, लेकिन यह चित्त जो है जीवात्मा है उसको सदैव ईश्वर में लगाए रखो, उन्हीं का स्मरण रखो। क्या उधर इधर तो उस विषय में भटकने लगेगा, अब भटकेगा तो जीवात्मा को बड़ी कष्ट होगा, लपेट देगा। विषयासक्त होकर करके वो आपके जीवात्मा को बहका करके दूसरे जगह ले जाए। जैसे कुसंगति से बहक जाता है बेटा, नालायक हो जाता है कुसंगति से, उसी प्रकार कुसंगति जब जीवात्मा ये चित्तवृत्ति से छूट करके मन का कुसंगति होगा ना, तो यह इंद्रियों की तरफ धकेल देगा और ज्ञान इंद्रिया में इस विषय की ओर लेकर चला जाएगा। बस लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्ष्या में लिप्त होकर करके कुकर्म करेगा, उल्टा सीधा कार्य करेगा, उल्टे सीधा सोचेगा। कैसा बुद्धि तो वहाँ नष्ट हो जाएगी। इसलिए बुद्धि और चित्त, ये दोनों, चित्त इसलिए कहता है कि जीवात्मा को सदैव ईश्वर के प्रति लगाए रखे। मैं एक लघु कथा कहना चाहता हूँ, जरा सा इसको ध्यान से सुनिए। क्या ज्ञान का बात तो ध्यान से सुनना चाहिए। एक दुष्ट आदमी था, भीषण दुष्ट, लेकिन धर्म के प्रति उनको बड़ा आस्था था, लेकिन उसका प्रवृत्ति जो विचार है दुष्ट ही वाला था। ईर्षालु, दुष्ट, बड़ी ईर्षाग्रस्त। वो शंकर जी का भक्त था। बड़ी तपस्या जो है 30-40 वर्ष करने के बाद शंकर जी खुश हो गए कि भाई बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं, बड़ा गरीब है, इसी तरह जो है बड़ी संयम नियम से रह कर करके जो है दरिद्रता रूपी जो है दुख में रहने के बाद भी यह हमारा पूजा पाठ बढ़िया से करें। भगवान शंकर दयालु हैं, उन्हें दया कर करके प्रकट होकर के उन्होंने महादेव जी ने कहा कि भक्त मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको जो भी वरदान मांगना है मांग सकते हो, क्योंकि प्रभु जो इच्छा आपका। तो कहा ठीक है, जब हमारी इच्छा से मांगते हो तो मैं बताता हूँ। लो, एक ठो ऊँठी दिए, पत्थर, वो भक्त को लो। जब कोई भी चीज़ वस्तु मांगना, भगवान महादेव जी ने उनको कहा कि कोई भी वस्तु अगर यदि मांगना, इसको गाय का गोबर से नीप करके अगरबत्ती जला देना और मांग लेना, तुरंत हो जाएगा, यथाशीघ्र ही उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारे गांव वाले को जो भी चीज़ तू मांगेगा तुम्हारे गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इसमें इतना पावर है। तो ईर्षालु और दुष्ट का तो प्रवृत्ति उस ईर्षा से आग में जल गया। तो भगवान आपका हम तपस्या से गांव वाले को, अरे से तुमको क्या हानि है, जाओ तुमको जो चीज़ की आवश्यकता है मांगो, तुमको तो कोई हानि नहीं है।
लेकिन ईर्षालु आदमी तो ईर्षा रूपी आग में जैसे कामाग्नि में जलते रहता है। लोभी क्या होता है, धन प्राप्त करने के सदैव ललायित रहता है। कर्म को कर्म से भी वह बाज नहीं आएगा। धन प्राप्त करने के लिए आपका हत्या भी कर देगा। कामी जो है, क्रोधी, लालची, इसलिए कहता है कि जो विषया आसक्त है, विषय में आवेश में आकर करके वह कर्म को कर्म सबसे परे होकर करके जो है ना, वह आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ललायत हो जाता है। ईर्षा जो है कितना तीव्र है, इसीलिए कहते हैं विषय 20 शब्द से बना है। लोभ, मोह, मद, अहंकार, तृष्णा, भय, क्रोध, ईर्षा, मत्सर, राग, द्वेष, ये सब जो है ना विषय है। विषय अर्थात दुख। तो ईर्षा से जल गया जो है वह पत्थर को लेकर के आए, अपने पत्नी से बोला कि देखिए नहीं, भगवान शंकर जी खुश होकर दिए हैं, इसको नीप करके अगरबत्ती जला के जो चीज़ मांगेंगे प्राप्त हो जाएगा यथाशीघ्र। लेकिन एक ठो चीज़ जो है, भगवान महादेव जी ने कहा कि गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा छोड़िए ना, गांव वाला से उससे क्या मतलब है, अब तो खाने का भी नहीं है तो आप एक काम कीजिए, हम तो कूट पीस करके आए, इधर तो जो है ना 8 दिन से रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। नहीं तो जो है धान ताल कूटने के लिए जाते थे, आटा पीसने के लिए, तो कुछ मिलता था तो खाना पानी। तो काम कीजिए ना आप, जब भगवान दया करके दिए हैं तो आप जो है 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल दाल, 2 कुंटल सब्जी मांग लीजिए, जो भी खाने की वस्तु है। कहा अरे नहीं रे, गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। तो उनकी पत्नी ने कहा गांव वाले को दुगुना हो जाए, इससे आपको तकलीफ क्या है, आप मांग लीजिए। तो नहीं है कहते थे, लेकिन कहा तो जब पत्नी ने जो 2-4 दिन जिद करने के बाद जब 1-2 दिन भूखा रह गया तो वह विवश होकर के कहा ठीक है, तू गोबर लाओ। गोबर ला कर नीप करके अगर जला करके मांगा कि 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल दाल, 2 कुंटल सब्जी हो जाए, तुरंत हो गया। तो गाँव वाले को दुगुना हो गया। अब तो ईर्षा रूपी आग में ये जल गया। ईर्षालु तो था ही। विषय बड़ा बलवती होता है, बड़ी दुखदायनी होता है, ये सदैव याद रखें। इसलिए हमेशा संत महात्मा लोग कहते हैं कि विषय के ऊपर उठो। जब तक विषय में रहोगे तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार से ये तो ईर्षा से जल उठा। गांव वाले ने सवेरे हल्ला कर रहा था कि भाई हमारे घर में 2 कुंटल चावल, 2 कुंटल दाल है, सब्जी 4 कुंटल है, का दुगुना हो गया था। इसके मन में जो है ईर्षा का भाव बड़ी तीव्र गामी हो गया, तेज हो गया। और जो है कहा अब मांगवे नहीं करेंगे कुछ। अब जो है 2-3 महीना नहीं है मांगा कुछ। और वर्षा का दिन आ गया, जो है ना मकान भी नहीं था, डमखोला का छप्पर था तो चूता था, तो चूने लगा। तो वर्षा बाल बच्चा कितने भीगने लगा। वर्षा में रात दिन वर्षा होने लगा। उसकी पत्नी कहती है कि छत का मकान मांग लीजिए। कहने के बाद भी जो है तब तो कहा कि ठीक है, लेकिन गांव वाले को दुगुना हो, कि उससे क्या मतलब है, आपको मांगिए। तो उसने जो है पूरा अन्वय विनय किया, हुल हुज्जत हुआ दोनों पति पत्नी में। तब जो है अंतिम में कहा ठीक है, जब तुम कहती हो तो गाय का गोबर लाएंगे, नीप करके वो मांगा कि हमको जो है 1 पक्का का मकान, 1 महला हो जाए। तो गांव वाले को सभी को 2 महला हो गया। ये तो ईर्षा से और जल भुन गया। अब इसका तो ठिकाना नहीं रहा, हद सीमा से पार हो गया। अब इसको कुबुद्धि का आगमन हो गया कि अब जो है गांव वाले को हम नाश कैसे करें। यही रात दिन सोचते सोचते बुद्धि निकाला। इसीलिए कहा जाता है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेसा, अता कह पश्चिम उगहु दिनेसा। जिसको दिख लग जाता है वो क्या कहता है, सूर्य पश्चिम में होने लगा। अरे मूर्ख, अनादि काल से सूर्य पूर्व में होता है तो पश्चिम में आज कैसे होगा, उसको दिख लग जाता है। उसी प्रकार जिसको विषय रूपी दलदल में जो फंस जाता है, वो विषय के आधार पर ही सोचता है, उसी के आधार पर ही बुद्धि का प्रयोग करता है। ईर्षाग्रस्त प्राणी स्टेशन पर प्रयोग करेगा बुद्धि। जाकर मति
जिमि कुपंथ पग देत खगेसा, हरहु बुद्धि बल नब लवलेसा। जो कुपथ में लात धरता है उसका बुद्धि बल यश गुण सब छिन्न हो जाता है। अब इसका सद्गुण तो रहा नहीं, ईर्षा के विषय में सद्गुण कहाँ रहा, तो दुर्गुण आ गया। सबसे बड़ा दुर्गुण ईर्षा है, क्रोध है, लोभ है, काम है। तो ईर्षा से ग्रस्त होकर के जब विचार किया तो कहा अब ये गांव वाले को नष्ट कर देंगे। उसने नीप करके के गाय का गोबर लवाया, नीप करके पत्थर देकर पूजा, अगरबत्ती जलाकर पूजा किया। भगवान जी शंकर जी अगर यदि आप खुश हैं तो हमरे घर के आगे में 2 कुइयाँ, तुरंत 2 कुइयाँ हो गया। गांव वाले को घर के आगे में सब 4 कुइयाँ हो गया। अब वो 1 घंटा के बाद फिर करके मांगता है, भगवान जी शंकर जी खुश हैं तो आप एक काम की, हमरा 1 आँख का ना, यही मांग लिया, हमरा 1 आँख का ना। तो गांव वाले सभी का दोनों आँख का ना हो गया। अब तो गांव वाला का कितना हड्डी टूट गया, गाँव कुइयाँ में डूब करके मर गया, जब तक कमर टूट गया, फिर गर्दन टूट गया, बहुत बड़ी भारी क्षति हुई इस मांग से। इस प्रकार से करने से, दुष्टही का भाव करने से निर्दोष आदमी को भी कितना कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए पावर अगर यदि दुष्ट आदमी, कठोर आदमी, निर्मम निर्दयी आदमी के हाथ में पावर चला जाए, उसका दुर्गतिये होगा। उस राज्य का, उस गांव का, उस समाज का, उस जिला का दुर्गतिये होगा। तो जो है भगवान क्रोधित हो गए। वह आकर के बहुत उदास आए, खिलमिलाते हुए शंकर भगवान प्रकट हुए और जो है ना उसको कहा, रे मूर्ख दुष्ट ईर्षालु, कितना तुम ईर्षाग्रस्त है रे, ये कितना आदमी को जो है तुम अकाल मृत्यु करवा दिया। दुष्ट आत्मा, तुम जो है यह हमारे आशीर्वाद के योग्य नहीं हो। पत्थर ले लिए भगवान जी और उनको श्राप दिया कि तुम जो है इसका दंड तुमको मिलेगा। रोग रूपी दंड दे दिया, कोढ़ी हो जाओ। यही प्राकृतिक प्रकोप होता है। जो जघन अपराध करता है, जघन जटिल और असाध्य रोग दे देता है प्रकृति कुपित होकर करके। क्या तुम्हारे कारण से जो है हम तुमको पावर दिया और तुम्हारे कारण से कितना जीव को तुम कितना नुकसान और कष्ट में डाल दिया और हत्या करवा दिया। एवं प्रकार से इस चीज़ का ध्यान सदैव रखें कि विशेष आसक्त होकर के कुबुद्धि के कथना अनुसार आप निर्लय पर पहुंच करके अमल न करें। सतो गुण में रहे, सदाचार का पालन करें, सद्बुद्धि से सद्गुरु के शरण में जाएं। और या अखंडी पाखंडी के बाद में जो आप भटक रहे हैं, इसीलिए आप अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। मैं परमार्थ के भाव को रख करके के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरीर को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद सर्व से सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। सर्वप्रथम तो आपको कब्ज को निवारण के लिए मैं अंतिम बताता हूँ कि क्या है दवाएं कब्ज के लिए। क्या कब्ज के कारण से, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के निवारण के लिए क्या औषधि है मैं बता देना चाहता हूँ, आप सुन करके समझ लें और समझ करके अपने से ला कर बना करके अमल करें। त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बैढ़ा, अमला, त्रिकुटा, सोंठ, मरीच, पीपल, 3 6 हो गया। शुद्ध सुहागा, शुद्ध फिटकरी तवा पर भून लीजिएगा, और शुद्ध कौड़ी भस्म, और सनाई पत्ती, निशोथ, इंद्रजौ और जमान, ये सभी औषधि को कूट कर करके आप एक डिब्बा में रख लेंगे। सभी औषधि देखेंगे यदि आधा किलो हुआ तो उसमें आप करीबन 20 ग्राम शुद्ध तुतिया भस्म देंगे। तुतिया भस्म शुद्ध करने के लिए आप हमसे संपर्क करेंगे मोबाइल पर, हम आपको बता देंगे। मेहनत कुछ नहीं है, साधारण फार्मूला हम बता देंगे। अभी समय के अभाव में वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। या सभी औषधि को तुतिया भस्म मिला कर करके और उसको एक ही टाइम कम से कम रात में
खाना के बाद 1 चम्मच खा लें, गर्म पानी पी लें या ठंडे पानी पी लें, तो क्या होगा, कब्ज नहीं होगा। क्या कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज से नाना प्रकार का व्याधि होता है। कब्ज जब निवारण हो जाएगा तो अभी अनेक रोगों से आप बच जाएंगे, जिसके का चलते जो है आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, प्रबल रहेगा, निरोग रहें। हमारी हार्दिक कामना है आरोग्यवान, निरोगवान, दीर्घ आयुवान, स्वस्थवान अब बलवान बहुभोजी बना रहें, यही हमारी हार्दिक कामना है। परमार्थ के लिए मैंने ज्ञान आयुर्वेदिक का हम अपने चैनल पर आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, इस चैनल पर मैं प्रत्येक दिन आपके परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से आपके सेवा में प्रदान कर रहे हैं कि मरने के बाद भी आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे और उसी से आशीर्वाद से मेरा मोक्ष हो, यही हमारी कामना है। जिन सज्जन को चिकित्सा सेवा लेने की ज़रूरत हो या आयुर्वेदिक ज्ञान पूछने की ज़रूरत हो तो मैं मोबाइल नंबर बता रहा हूँ 93 34 70 40 25। संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।